हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे। डेट 10 सितंबर। इंग्लिश की चैप्टर 1 से ली गई है। ये आपके बुक की अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ये ओवर फेडेड हो गया है, ओवर पैम्पर्ड हो गया है। क्यों? इसकी जो अमीर मिस्ट्रेस थी उसकी वजह से। ही फॉल सीरियसली इल, ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट हु नरेट द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। मिस्ट्रेस ने कंसल्ट करा वेटनरी डॉक्टर के से। वेटनरी डॉक्टर होता है जानवरों का डॉक्टर। उनसे कंसल्ट किया गया। इनका नाम है डॉक्टर हैरियट, जो इस स्टोरी के भी नरेटर हैं। उनसे ट्रीटमेंट लिया गया डॉग को ठीक करने का, क्योंकि डॉग क्या हो गया है? ओवरफेडेड हो गया है, मोटा बहुत ज़्यादा हो गया है। हाउ डज द डॉग रिकवर? अब डॉग रिकवर हुआ कैसे, इस पैसेज में हम पढ़ेंगे। बच्चे, ये हम पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट आई है। Being a veterinary doctor, the narrator, Mr. Harriet, knew that the only way to get Tricky was to get him out of the house for a few days. क्योंकि हैरियट एक वेटनरी डॉक्टर थे, उन्हें ये मालूम था कि ट्रिकी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें घर से बाहर ले जाया जाए। ही टुक ट्रिकी, उन्होंने ट्रिकी को लिया, द डॉग टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ही हैड ऑलरेडी प्लान। वो उसे हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने प्लान पहले से ही डिसाइड किया है कि हम ट्रिकी को कैसे ठीक करेंगे। एट द सर्जरी, सर्जरी मतलब आपको पता ही है हॉस्पिटल में जिस तरीके से सर्जरी होती है उसी तरीके से उन्होंने प्लान करी हुई है ट्रिकी के लिए भी एक सर्जरी। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। जैसे ही वो हॉस्पिटल सर्जरी के लिए पहुंचे, सभी के सभी डॉग्स उस हॉस्पिटल में जितने भी थे वो आसपास घूमने लग गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज। ट्रिकी ने उनको देखा और नीचे आंखें कर ली और बिल्कुल सिंपल डल आईज से उनको देखने लगा। एंड पुट डाउन, जैसे ही उसको कारपेट पे रखा गया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो शांत होकर कारपेट पे लेट गया। फॉर 2 days, 2 दिन, आई केप्ट एन आई ऑन हिम। हैरियट बता रहे हैं कि मैंने 2 दिन उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या दिया? बहुत सारा पानी पीने को दिया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उन्होंने कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई दवाइयाँ नहीं दी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरे दिन वो क्या करता था? पूरे दिन बाकी डॉग्स के साथ वो भागता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और उन सभी डॉग्स के साथ ज्वाइन हो गया, फ्रेंडली हो गया। स्क्रिमेज का मतलब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जिस तरीके से डॉग्स आपस में लड़ते हैं, आपस में उछल कूद करते हैं, एक दूसरे पे गिरते हैं, इसी तरीके से वो फ्रेंडली हो चुका था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो डॉग्स की जो गैंग थी उसमें एक एक्सेप्टेड मेंबर था, सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। शैगी क्रू मतलब वो डॉग्स जो देखने में अच्छे नहीं थे, शैगी डल जैसे दिखते थे, उनके बीच में जो ट्रिकी था वो बहुत ही सिल्की दिखता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और ट्रिकी क्या करता था? टाइगर की तरह फाइट करता था फॉर हिज शेयर, जो उसका शेयर रखा हुआ था। एट मीन टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को हैन हाउस जो होता है जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, वहाँ पर चूहे आते थे। उन चूहों को शिकार करने के लिए वो सभी डॉग्स शेर की तरह उन पे अटैक करते थे, और ट्रिकी भी उसी की तरह करता था। He had never had such a time in his life. ट्रिकी ने ऐसी लाइफ कभी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं थी। क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि वह हमेशा ही मिसेस फेम्फर के साथ रहता था, और मिसेस फेम्फर उनको हमेशा खूब अच्छे से खिलाती थी, और एक रिच थी, क्योंकि वो रिच होने की वजह से वो उनको अपने घर में बहुत आराम से सहूलियत से रखती थी। All the while, Mrs. Pember, however, anxious in the background. अब पेम्फ्री क्या थी? वो बड़ी परेशान भी होती थी कि
उन्हें पता रखना चाहिए कि ट्रिकी अभी कैसा है। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। वो रोज डजन टाइम 12 बार पूरा दिन में 12 बार वो हॉस्पिटल फ़ोन करती थी। डॉगिंग अदर्स क्वेश्चन और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछती रहती थी। आई वॉज एबल टू टेल हर दैट आई मतलब डॉक्टर हैरियट। वो कहते थे, मैं हमेशा उनको क्या कहता था, द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। अब हैरियर क्या है, ट्रिकी क्या है, आउट ऑफ डेंजर है। एंड कन्वेंशनली रैपिडली, अब वो रैपिड धीरे धीरे ठीक हो रहा है। द वर्ड convincingly seemed to do something to Mrs. Pamphry. Pamphry ये वर्ड सुन के बहुत खुश होती थी कि उनका जो ट्रिकी है वो अब धीरे धीरे रिकवर होता जा रहा है। She started to bring राउंड फ्रेश एग्स। अब हुआ क्या, जब मिसेस पम्फ्री को पता चला कि उनका जो ट्रिकी है वो ठीक हो रहा है, तो उनकी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, ट्रिकी की एनर्जी लाने के लिए उनको बहुत सारे फ्रेश अंडे भेजने लगी। 2 दर्जन एट द टाइम, 2 दर्जन यानी कि 24 अंडे एक टाइम में भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी में स्ट्रेंथ आ जाए, उसमें वीकनेस ना रहे। लेकिन आपको पता है डॉक्टर क्या कर रहे थे, डॉक्टर हैरियट क्या कर रहे थे, डॉक्टर हैरियट उनको खाने के लिए कुछ देते ही नहीं थे। क्या देते थे, प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स। एंड जब टाइम होता था तो हम क्या करते थे, आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर और उनके बाकी फ्रेंड्स वो सारे एग्स खुद ही खाते थे, वो ट्रिकी को नहीं देते थे। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन्स बिगिन टू अराइव, धीरे धीरे मिसेस पैम्फ्री क्या करने लगी, वाइन्स भी भेजने लगी अपने डॉग के लिए। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस हेल्ड। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी सिचुएशन है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग। अब वो क्या करते थे, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग्स खाते थे, क्योंकि उनको एग्स कहाँ से मिल रहे हैं, मिसेस पैम्फ्री अपने डॉग के लिए भेज रही हैं। इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और मिड डे में, दोपहरी में क्या करते थे, वाइन पीते थे। और एट एंड फिनिशिंग लग्जरियस अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात को जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती थी तो आग जला के ब्रांडी पीते थे। ये सब मिसेस पैम्फ्री अपने डॉग ट्रिकी के लिए भेज रही हैं, क्योंकि डॉक्टर हैरियट नहीं चाहते कि ट्रिकी को ये सब खाना मिले, क्योंकि वो अब बिना इस खाने के ही एक्टिव है, एनर्जेटिक है। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज द परमानेंट गेस्ट। वो ये सोचने लगे कि ट्रिकी अगर ऐसा परमानेंट गेस्ट बन जाए हमारे यहाँ तो कितना अच्छा हो, हमें तो रोज़ ही ऐसा खाना मिलेगा। बट आई न्यू, मुझे मालूम था, मिसेस पैम्फ्री वाज सफरिंग। मिसेस पैम्फ्री बहुत सफ़र में हैं, बहुत सफरिंग कर रही हैं, अपने डॉग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, इसीलिए वो उसको वापस भी भेजना बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के बाद, आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उन्होंने फ़ोन किया एंड टेल हर, और उनको बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। वो रिकवर हो चुका है और हम वेट कर रहे हैं, आप आके अपने डॉग को ले जाइए। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर इन टू अ लीथ, और 2 हफ्तों के ही बाद ही, 14 दिन के बाद ही वो कैसा हो गया, लिथ हो गया। लिथ मीन्स एनर्जेटिक हो गया। एंड हार्ड मसल्स एनिमल, और उसकी मसल्स हार्ड हो गई। ही वॉज कीपिंग अप वेल, बहुत ठीक हो गया। विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड, उसके सब डॉग्स के साथ एक ग्रेट बाउंडनेस हो गई और वो बहुत हेल्दी फील करता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसके चेस्ट भी मतलब वो हर जगह घूमता रहता था। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड। वो डॉग को देखकर, ट्रिकी को देखकर कहने लगी, ओह हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो एक चमत्कार हो गया। ये जो सर्जरी आपने मेरे डॉग की करी है, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। बेटा ये पैसेज आप फिर से मेरा ध्यान से देखेंगे, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करती हूँ। थैंक यू।